शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मगध साम्राज्य हम पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़े थे? मगध साम्राज्य में कितने वंश ने शासन किया? 7 वंश। कितने वंश? 7 वंश। 7 वंश को हम एक ट्रिक बनाए थे, क्या नाम था उसका? ट्रिक का हसीन मौसुक, हसीन मौसुक शाह, हसीन मौसुक शाह। तो ह से क्या बताए थे? आर्यक वंश बताए थे। सी से क्या बताए थे? शिशु नाग ना, और नागवंश। 9 से क्या बताए थे? नागवंश। नंद वंश। 9 से क्या बताए थे? नंद वंश। सुगवंश। मो से क्या बताए थे? मौर्य वंश ना, और सु से क्या बताए थे? सुगवंश। शुंग वंश ना, शुंग वंश। और सा से क्या बताए थे? सातवाहन वंश। क्या बताए थे? सातवाहन वंश बताए थे। तो ये जो है छोड़ दिया क्या? क से 7 को नहीं हुआ, 1 2 चलिए क से होता है कन्ना वंश। क्या होता है? कन्ना वंश। और सा से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं 7 वंश में, ठीक। और ये भी हम आपको बताए थे कि इसमें क्या हुआ था कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दिया। बिंबिसार जो है यह शादी करके इसको साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, ठीक है, शादी कर करके साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। और इसका पुत्र क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है क्या करना उसको शादी करने नहीं देता था, ठीक है, उसको शादी करने नहीं देता था, इसीलिए उसको क्या कर दिया? मार दिया। तो क्वेश्चन आएगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की? किसने की? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने की। किसने की? अजातशत्रु। पुत्र का क्या नाम था? उदयन नाम था। तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से जान लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय मगध की गद्दी पर कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद जो था उसको हम लोग धनानंद जैसे याद रखना आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय कौन था मगध की गद्दी पर? धनानंद था, ठीक है। कब किया था वो सिकंदर? 326 ईस्वी की ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व ना, ईस्वी पूर्व याद रखना है आपको, ईस्वी पूर्व। उससे पहले क्या हुआ था? एक राजा था, उसका नाम था पोरस। पोरस और राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो है एक उस युद्ध का नाम दिया गया था हाइडेस्पिस युद्ध, ठीक है। 300 कितना ईस्वी में इसको लड़ा गया था? 326 ना, 326 ईस्वी। तो ये जो था सिकंदर राजा को झुकने के लिए कह रहा था क्या कि आप जो है मेरे नजदीक जो है झुक जाइए, युद्ध नहीं कीजिए। तो राजा कहा पोरस कि हम नहीं झुक सकते। कारण क्या है कि हम एक राजा हैं, एक साम्राज्य का क्या है? राजा है, हम कैसे झुक सकते हैं? तो उसको मान लिया सिकंदर कि ये जो है हमारा दोस्त लायक हो सकता है, ठीक है, और हमें मदद भी कर सकता है। तो बस क्या किया सिकंदर? देखो तेज कितने था, सिकंदर देखो कितने तेज था, तुरंत पत्नी से उसको राखी बंधवा दिया। तो आपको ये भी याद रखना है, सिकंदर की पत्नी ने किसको राखी बांधा? राजा पोरस को। किसको? अब देखो रिश्ता बना लिया। अब देखो क्या कर लिया? रिश्ता बना लिया। अब रिश्ता बना लिया, अब ये उसी को मदद करने लगा। अब सिकंदर के मन में ये हुआ कि पूरा जो है हम तो जीतिए लिए, अब केवल भारत का क्षेत्र बचा हुआ, इसको भी जीत लेंगे। मगध, और मगध जो था ना पहले समय में पूरा अथी था, उसके अंदर जो है ना सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत मतलब सुखी संपन्न माना जाता था, ठीक है। यही मगध जो हम रहते हैं, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब क्या था? मगध का क्षेत्र, समझ रहे हैं? हाँ, ये सब क्या? मगध का क्षेत्र। तो यहाँ क्या था? पर यहाँ बहुत सारा चीज मिलता था और सिकंदर को मन में ये हो गया कि हम इसको क्या करेंगे? जीत लेंगे ना, और सब मेरे अंदर हो जाएगा। जब यह उसी समय चाणक्य को पता चला। चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? बोलिए, किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का। तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या था? शिक्षक था। क्वेश्चन आएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय का शिक्षक कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का शिक्षक चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। चाणक्य को पता चला, तो चाणक्य को पता चला तो चल गया उसमें मगध पर जो था वो किसका शासन काल था?
उसका था घनानंद का। घनानंद के पास गया तो घनानंद जो है ना नशा में चूर था। नशा में क्या था? चूर था। पहले शासक को होता था कि वो लोग नशा भी करता था, दास दासियां भी रखती थी, और वो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन था, वो नाच रहा था। उसी समय पहुंच गया कौन? चाणक्य। चाणक्य जो था तो टिक्का अकेले था न, और मतलब क्या था, जब चित्र देखिएगा ना तो वो हर हमेशा उनके सर पर बाल नहीं, तो वो कहे ना, तो उसको समझाए क्या, कहे क्या, जो घनानंद सिकंदर का आगमन होने वाला है उसको जो है आप संभालिए। तो ये क्या कहा, इसको कहा ये कौन टकला गया अभी मूड खराब करने के लिए मूड खराब करने के लिए कौन चला, इसको बाहर निकालो। बस उसके सैनिक को निकाला, सब सैनिक आया उसका घनानंद का, और चाणक्य को लिया और उठा के बाहर रख दिया। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का उम्र 12 वर्ष था। वो एक तरह से समझिए वो बचपन में था ना। तो वो क्या किया, चंद्रगुप्त को लिया और उससे पहले उसको धमकी दे दिया घनानंद, क्योंकि मान लो बेइज्जती किया था उसको, और मान लो कोई गया अच्छा बात बतियाने के लिए और उसको जो है बाहर भिंगवा दिया, कहीं कहाँ से टकला चला है, इसको भगा यहाँ से। तो चाणक्य कह दिया था कि मगध पर से तुमको ना हम बर्बाद कर देंगे घनानंद, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम बर्बाद करिए रहेंगे चाहे जो। और चंद्रगुप्त को लिया, चंद्रगुप्त कहा, चंद्रगुप्त हम तुम्हें राजा बनाएंगे। अगर चाणक्य नहीं रहता तो चंद्रगुप्त राजा नहीं बनता। चाणक्य नहीं रहता तो क्या राजा बनता? नो सर, नहीं बनता चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लिया और उसको शिक्षा देने लगा, ठीक। और यह इधर तैयारी कर रहा है सिकंदर लड़ने का। कहा कि ऐसे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करो, सेना का रूप धर लो, सिकंदर की सेना का रूप धर लो, ठीक है। किसी को पता नहीं चले कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें आ गया। उससे पहले सिकंदर और चाणक्य में बातचीत हो गया था। चाणक्य ने कह दिया था कि हम देखो, हम पंडित जी हैं, हम भविष्यवाणी करेंगे। अगर मगध की गति को प्रयास कर किया, ब्यास नदी को पार किया, ब्यास नदी था पार करता पहुंच जाता, ब्यास नदी को पार किया, ब्यास नदी पंजाब में पड़ता, ठीक है। तो पार किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सैनिक उनिक सब मर जाएगा, क्योंकि मगध जो है वो देवों की भूमि है और भगवान जो है वहाँ विराजमान है। ये कह दिया। लेकिन देखो चाणक्य बड़ा राजनीतिक था, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन क्या था, वो गया ना वहाँ तो सिखा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को कि आप जहर मिला देना भोजन में, किस तरह सैनिक को तोड़ो। अब ये क्या करता था चंद्रगुप्त मौर्य, जहर वर मिला देता था सेना में, सेना जितना था खाना उना में नशीली दवा दे देता था। वो क्या करता था, बस जैसे ही यूज करता था भोजन, सैनिक धीरे 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 खत्म होते गया और खत्म होते गया। तो उसके मन में ये हो गया कि वाह ये तो है, अरे ठीक से बैठ जा पहले, ये चाणक्य जी जो है वो सही बोले। चाणक्य जी है क्या है, सही बोले कि अब ब्यास नदी हम लोग नहीं पार करेंगे तो हमारा सेना सब खत्म हो जाएगा। उसको पता नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का एक अलग जो है, एक अलग उनका एक राजनीतिक बन गया कि वो राजा बनने वाले थे, तो इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चाणक्य उसको कह दिए थे कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का जो सेनापति था, ठीक है, वो जानता था भाई कुछ न कुछ जरूर बात है। अरे भाई सेना मर काहे रहा है, सब घोलटिया रहा है, पति पी लेता है, सब बस घोलटिया रहा है। अब पूरा एकदम जो है हथियार ना नशीली दवा महामारी रूप धर लिया। अचानक कहा कि सही में यहाँ बार पार करेगा तो सब मर जाएगा। तो उसके बात में ये आ रहा था कि सही बात है, चाणक्य पंडित जी हैं, ज्योतिष हैं, सही बोल रहे हैं ना, इसीलिए ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, मगध नहीं जाएंगे। आप देखो यहाँ हो गया, ये बात हो गया। बस सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। अब क्वेश्चन आएगा, रे हीरो, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पता था कि भाई ये चीज, अब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर की मृत्यु कब होता है हुआ बता दो तो। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होता है? तो बेबीलोन में होता है। कहाँ होता है? बेबीलोन। इसको याद रखना। जब सिकंदर मर जाता है तो सेल्यूकस निकेटर आता है, एकदम मुरट्ठार बांध के एकदम आता है लड़ने के लिए। कहता है कि अब मगध से हम फरिया लेंगे, मगध को जीतेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे।
किससे लड़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से अब लड़ेंगे हम। कहा अच्छा ठीक है, तो चलो लड़ो। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? लड़ने के लिए तैयार होता है। जब जाता है वहाँ तो लड़ाई शुरू होता है, तो एगो उसका बेटी था, बेटी, उसका नाम कर्निया था, ठीक है, कर्निया जो कहिए ना याद रखने के लिए। तो वो जो है गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य देखा उसको चंबा हो गया, भाई ये इतना कहाँ चला है, परी तो नहीं चला है हमारे सामने। वो सब आश्चर्य कर रहा था, भाई ये कौन है। अब अशोक की तरह थोड़ी था कि कलिंग युद्ध में गया आई काट दिया, जिससे उसको मानता था, प्रेम था, उसी को काट दिया कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध क्या हुआ पता है? हम आगे बताएंगे। कलिंग युद्ध क्या हुआ? वहाँ का जो राजा था उससे गया था, अशोक कहा कि जो हम लड़की से शादी करना चाहते हैं, शिकार करने के लिए जाता था अशोक, वहाँ लड़की ले आती थी, तो वही लड़की से उसको क्या हो जाता है ना, तो उसके साथ जाता है और कहता है कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन मगध के लड़का से शादी नहीं होगा, लड़की कहती थी। इसी कारण जो है अच्छा कहा ठीक है चलो, बस राजा जो सम्राट था अशोक चालू कर दिया युद्ध, और युद्ध चालू किया तो उसी में काट-कूट चल रहा था। अशोक बहुत क्रूर शासक था रे, बहुत क्रूर शासक। बिंदुसार जब पर आएंगे तो उसके बाद अशोक पर ही चलो, ठीक है। अभी तुरंत चलेंगे कुछ देर के बाद, पहले इसको जान लेते हैं, पूरा रटा जाएगा तुम लोग को, कभी नहीं भूलेगा। और ये से एक क्वेश्चन तुम लोग को नहीं छूटेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम देना चाहते कहीं नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो तब क्या हुआ, तब देखा उसको देखा था, बाप रे ये कहाँ चलाया। अब उसी समय से उसका नजर जो है चलाया ना, मतलब क्या हुआ, उसका ने कहता है आंखें चार होना ना, आंखें चार हो गया। बस उसको अब कह दिया, आपको सेल्यूकस निकेटर तो यही चाहता था भाई, अब युद्ध में हार जाता तो मतलब गुलाम होता, हम हारते तो हम इसका गुलाम बनते ना, तो भाई अगर जीतते तो वो मेरा गुलाम बनता। अब इसको दमादे बना लेते हैं, बस ये तो सही है कि चलो भाई। अब क्या किया, उससे शादी करवा दिया। उससे क्या कर दिया, शादी करवा दिया। शादी करवा दिया बढ़िया धूमधाम से, अपना नाचते गाते एकदम ना शादी ब्याह हो गया। अब देखो अभी कितने समय में नाचते गाते था, उस समय जो है ना मगध में हाथी उती बहुत था ना। तो सेल्यूकस निकेटर सोचा कि भाई ये सब तो शादी ब्याह हो गया, तो भाई ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा हमारी बेटी को। उसके लिए किसको भेज दिया, मेगास्थनीज को भेज दिया। किसको भेज दिया, मेगास्थनीज। कहा कि चलो मेगास्थनीज वहां जाओ, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त किसके दरबार में, ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों आया था, सिकंदर ये इसको सेल्यूकस निकेटर की बेटी की देखने के लिए बढ़िया से रह रहा है। इधर फोन से कह रहा है, फोन और तो नहीं चलता था ना, कह रहा था कि हमारा बेटी ठीक से रह रहा है। तो फिर सोचा कि भाई क्यों नहीं इसको कुछ दहेज में दे दिया जाए। सेल्यूकस निकेटर सोचता क्या दहेज में, तो दहेज में क्या क्या देता है, पाकिस्तान दे देता है, अफगानिस्तान दे देता है, जम्मू कश्मीर और सब दे देता है। चलो भाई दे दिए, हटा ना, चलो दे दिए। उसके बाद क्या सोचता है, तब ये सोचता है कि भाई ससुर जी हमको इतना मानते हैं, तो भाई हम भी क्यों नहीं कुछ दे दें। तो बस ये क्या किया, मगध में हाथी और बहुत मिलता था उस समय, बहुत हाथी था ना, 500 हाथी दे दिया। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना हाथी दिया, 500 हाथी, 500 हाथी दिया। कितना हाथी दिया, 500 हाथी दे दिया, 500 हाथी। अब बताओ 500 हाथी लेके क्या करेगा, कि कहाँ चलाता है गोरे गोरे ना, 500 हाथी दे दिया। अब बताओ दामाद तो ऐसा होना चाहिए कि 500 हाथी दे दिया उसको ना, तो 500 हाथी दे दिया। कहा चलो भाई ठीक है। तो भाई वो सोचता था कि हमको इतना मानते हैं, बेटी से शादी भी करवा दिए, अब तब पर भी युद्ध क्यों लड़े। तो भाई चलो इनका ख्वाहिश क्या है, इनका ख्वाहिश था हाथी को रखने के लिए। चलो चंद्रगुप्त लिया 500 हाथी दे, कहा चलिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, 500